इस वीडियो में हम सीखेंगे पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं। हम पिवोट टेबल बेसिकली बनाते हैं एक डेटा एनालाइज करने के लिए। कोई भी डेटा है उसको समझने के लिए या उसमें से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम पिवोट टेबल यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने एक सैम्पल डेटा लिया है, पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर, सेक्शन, आईओ। ये एक सैम्पल डेटा है एग्जाम्पल के तौर पर, और इस पे हम पिवोट टेबल लगा के देखेंगे कि कैसे पिवोट टेबल काम करती है। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। तो कोई भी एक सेल के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे पिवोट टेबल, इंसर्ट पिवोट टेबल। इसमें दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, फ्रॉम टेबल रेंज, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसकी रेंज से, या फिर फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, हम कोई बाहर से कोई एक्सेल शीट रिट्रीव करके उस पर हम पिवोट टेबल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अभी के लिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज। ये हमारी ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर ये फीचर है कि ऑटोमेटिकली आपको टेबल सेलेक्ट करके दे देगा। इसने टेबल रेंज दे दी यहाँ पे, शीट 1 A1 से D12 तक। ये पूरी रेंज इसने सेलेक्ट कर दी ऑटोमेटिकली कि किस टेबल में से हमें डेटा समझना है, एनालाइज करना है, रिट्रीव करना है। उसके बाद हम कहाँ पर वो डेटा देखना चाह रहे हैं। न्यू वर्कशीट पर एक और नई वर्कशीट खुल जाए, उस पर हम ये डेटा देखना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर जो हमारी ऑलरेडी जो शीट खुली हुई है, इसी पे हम वो डेटा देखना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट करता हूँ और कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे क्लिक करके और ओके प्रेस करूँगा। तो ये पिवोट टेबल का फॉर्मेट आ गया हमारे पास। ये पिवोट टेबल का फील्ड्स आ गई हैं। इसने ऑटोमेटिकली जितनी हमारे पास कॉलम थे उन सब की हेडिंग उठा लिए, पुलिस स्टेशन, एफआईआर नंबर, सेक्शन, आईओ, ये हेडिंग्स उठा ली। अब इन्हीं के बेसिस पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक डेटा क्रिएट करेंगे। ये फिल्टर लगा सकते हैं हम इसमें, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज़ देंगे। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारी लिस्ट है इसमें से, टेबल में से, पुलिस स्टेशन वाइज जो भी पुलिस स्टेशन है उनके अकॉर्डिंग हमें डेटा सॉर्ट करना है। तो पुलिस स्टेशन वाइज डेटा के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन फील्ड को उठाएंगे और इसको हम रोज में डालेंगे। पुलिस स्टेशन फील्ड क्लिक किया, इसको उठाया और रोज में ऑलरेडी डाल दिया इसको। तो इससे हमारे पास, हमें ये पता लगा कि हमारे पास इसमें, इस टेबल में 2 पुलिस स्टेशन है। तो ये इसने ऑटोमेटिकली फाइंड कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन से पुलिस स्टेशन में कौन आईओ काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईओ फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसको उठा के रोज में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 2 पुलिस स्टेशन आ गए। इसमें जो जो आईओ काम कर रहे हैं उनके नेम इसने शो कर दिए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से आईओ के पास कितने केस हैं। तो ये हमारे पास 5 आईओ इसने शो कर दिए, किस आईओ के पास कितने केस हैं। उसके लिए हम एफआईआर नंबर फील्ड को उठाएंगे और इसको हम उठा के वैल्यूज़ में डाल देंगे, इसमें डालेंगे। और नीचे से हम अगर इस पे, यहाँ पे काउंट ऑफ एफआईआर नंबर इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अगर यहाँ पे नहीं उठाता है, कई बार ये सम उठाएगा, ये एक्चुअली फॉर्मूला फील्ड है। तो इसमें हम यहाँ पे इस पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इन फील्ड्स का सम निकालना चाहते हैं, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट। जो भी हम इस फील्ड में से आउटपुट निकालना चाहते हैं हम उसको किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, वही यहाँ पे शो कर देगा। अभी हम चाह रहे हैं कि किस आईओ के पास कितने केस हैं, उसके लिए हम काउंट, टोटल कितने काउंट है वो सेलेक्ट करेंगे और प्रेस ओके कर देंगे। तो अभी हमारे पास इसमें शो कर दिया कि इस पर्टिकुलर आईओ के पास एक केस है और इसके पास 2 केस हैं, असीम के पास 2 केस हैं, इसने एफआईआर नंबर दिखा दिए। ऐसे ये टेबल हमें डेटा शो कर देगी। तो ये इसने सिटी के आईओ दिखा दिए, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सदर के आईओ दिखा दिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि डिटेल देखना कि सिटी के जो आईओ हैं इनके पास 2 केसेस हैं, ये कौन कौन से हैं। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस सेल के ऊपर जाना है और डबल क्लिक प्रेस करना है। तो उससे क्या होगा, एक नई शीट में इसकी डिटेल्स खुल जाएंगी। अगर हम यहाँ पे आके डबल क्लिक प्रेस करते हैं तो नई शीट में आ गया, पुलिस स्टेशन सिटी, एफआईआर नंबर ये हैं, सेक्शन ये हैं और आईओ का नेम ये है। अब हम वापस जाते हैं
हमारी शीट पे जिस पे हमें पिवट टेबल तैयार की है। अब हम यहाँ से डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं। अब हमें देखो इतनी एक छोटे से रो कॉलम के एक सेक्शन में हमें पूरी टेबल की समरी मिल गई है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितने केसेस हैं। वो 11 दिखा दिए। सिटी में 4 केसेस हैं और सदर में 7 हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि सदर में जो 7 केसेस हैं वो कौन कौन से हैं, किसके पूरी डिटेल देखना चाह रहे हैं। इस पर सिर्फ डबल क्लिक करना है हमें। डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल शो कर देगा एक नए शीट पर। तो ऐसे हमारा पिवोट टेबल काम करता है। अब हम यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी एफआईआर नंबर चाहिए, कौन से सेक्शन चाहिए, कौन से आईओ चाहिए। हमारे पास ये 2 आईओ हैं इसके अंदर। इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 आईओ हैं तो 3 आईओ के पास कितने केसेस हैं हम सेलेक्ट करेंगे तो इनके पास 2 केसेस हैं। ऐसे हमें पूरी टेबल की डिटेल मिल जाएगी। टेबल फॉर्म में एक डेटा मिल जाएगा जो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, समरी चाहिए, जो भी चाहिए हमें एक पिवोट टेबल के थ्रू इजीली मिल जाएगा।